हेलो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो कि है कोविड-19। जो कोविड-19 है, इस कोविड-19 में कोरोना काल में लगभग जो भी परसेंटेज या स्टूडेंट थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है। उनको मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करना पड़ा और घर से नहीं निकलना पड़ा और काफ़ी समय तक लॉकडाउन भी लगा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। उस नुकसान को देखते हुए और इस कोविड-19 में जो ऐप या जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, आज हम उनके बारे में बता रहे हैं। जो ऐप पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, इन ऐप और पोर्टल में जो भी और योजनाएं लागू की गई हैं, तो ये आज के एसएससी या रेलवे जो अदरवाइज जो और एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें से ये लगभग पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये करंट में आ रहा है। इसलिए हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि जो कोरोना कवच ऐप था, वो भारत सरकार ने बनाया था, क्योंकि इससे लगभग जो ऑनलाइन जो डिजिटल चल रहा है उसके हिसाब से ये बेस्ट ऐप था, क्योंकि इसको चलाने के लिए लगभग हर पर्सन को सुविधा में आराम था। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का है, ये जो था ब्रेक द चेन। जो ब्रेक द चेन का अभियान था वो भारत में केरल सरकार ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? केरल सरकार ने, क्योंकि लगभग जो वहाँ पे सबसे पहले संक्रमित लोग हुए थे, इसलिए वहाँ पर ये ब्रेक द चेन का अभियान लागू किया गया था। इसके बाद जो हमारा तीसरा ऐप लॉन्च किया गया था वो था नाड़ी। जो नाड़ी ऐप था वो पांडुचेरी सरकार ने लॉन्च किया था, जिससे वहाँ के लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और ना ही परेशानी हो, जिससे इस ऐप के थ्रू सारा काम हो जाए। इसके बाद जो हमारा अगला ऐप था वो ऑपरेशन शील्ड था। ऑपरेशन शील्ड ये हमारे दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। दिल्ली सरकार में भी लगभग काफ़ी महामारी थी इस कोरोना काल में, कोविड-19 के चक्कर में। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है प्रज्ञाम। जो प्रज्ञाम ऐप है वो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था स्टूडेंट? हमारे सरकार जो है झारखंड सरकार थी। इसके बाद जो अगला ऐप हमारा आ रहा है वो कोविड ऐप केयर है। इस कोविड ऐप केयर में सिर्फ आपको नंबर डाल के एंट्री करनी थी, जिससे आपको पता चलेगा कि इस ऐप के द्वारा कितने कोविड में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसमें आपको पता चलेगा। इस ऐप को जो लॉन्च किया था वो हमारी अरुणाचल प्रदेश सरकार थी। कौन सरकार थी? अरुणाचल प्रदेश सरकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप में भी इसमें काफ़ी सेंसिटिव था, जो कि इसमें लॉगिन करने पर कोरोना पॉजिटिव, नेगेटिव या इस देश में कितने नेगेटिव हैं या कितने पॉजिटिव हैं, इसमें इस ऐप के थ्रू पूरी जानकारी मिलती थी, जिससे पब्लिक को काफ़ी आसान था और स्टूडेंट को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सरकार ने बनाया था। जो हमारा अगला है वो है क्या था? समाधान। जो हमारा समाधान था इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाया था। किसने बनाया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाया था, कि जिससे जो हमारे स्टूडेंट हैं अथवा जो सरकार के आम जनता है उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत न जाए, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाया था। इसके बाद जो हमारा 9 नंबर है वह है 5T योजना। जो 5T योजना है ये हमारे दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। लगभग दिल्ली सरकार ने कई ऐसे ऐप लॉन्च किए हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना जाए और सभी जो भी सेवाएं हैं उनको आराम से सरकार के द्वारा आपको मतलब कि आपके जो सरकार है वो 5T योजनाओं का मुफ्त लाभ उठा सके, इसलिए ये ऐप बनाया गया था। इसके बाद जो अगला ऐप था करुणा। जो करुणा क्या था? करुणा पहल। इसने सिविल सर्विस के एसोसिएशन बनाया था। जो सिविल सर्विस में जो काम करने वाले मजदूर थे या जो और जॉब्स करने वाले सर्विसमैन थे, उन्होंने ये ऐप को बनाया था, जिससे सरकार की काफ़ी मदद मिली थी। इसके बाद जो हमारा अगले नंबर का ऐप है वो वी सेफ है। वी सेफ मतलब कि जो भी पब्लिक है उसकी सेफ्टी के लिए ऐप बनाया गया था। जो ऐप बनाया गया था वो तेलंगाना में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो स्टूडेंट्स, तेलंगाना में बनाया गया था। इसके बाद जो अगला नंबर है 12 नंबर का आई गॉड। जो आई गॉड पोर्टल है वो भारत सरकार ने बनाया था। जो आई गॉड पोर्टल है किसने बनाया था? भारत सरकार ने। क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा कि जो आई गॉड पोर्टल था किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन नमस्ते। जो ऑपरेशन नमस्ते है वो जो बनाया था उन्होंने भारतीय सेना। ये जो ऑपरेशन नमस्ते है भारतीय सेनाओं के लिए बनाया गया था, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। किसके लिए स्टूडेंट बनाया गया था?
भारतीय सेनाओं के लिए बनाया गया था और इसका नाम भारतीय सेना रखा गया। जैसे कि आप लोग को कोई प्रश्न पूछा जाए कि ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय सेना के लिए बनाया गया था। किनके लिए बनाया गया था स्टूडेंट? भारतीय सेना के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला है वो मो जीवन है। क्या है? मो जीवन। जो मो जीवन ऐप है ये किसके लिए बनाया गया था या किसने बनाया था? उड़ीसा सरकार ने बनाया था। ये उड़ीसा सरकार ने बना था जिससे कि जनता को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो अगला ऐप है वो है संजीवन ऐप। कौन सा है दोस्तों? संजीवन ऐप, जो कि भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। ये हमारे बिहार के द्वारा लागू किया गया था। किनके द्वारा लागू किया था? बिहार के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नमस्ते ओवर हैंडशेक। नमस्ते ओवर हैंडशेक मतलब कि लगभग जो भी है ये जो आम जनता है एक दूसरे से नमस्ते ना करे या हैंडशेक ना करे, एक मीटर की दूरी में रहे, जिससे आपको इस कोविड-19 में रहने की जो भी है सुविधाएं हैं थोड़ा आराम से रहे और ना कि किसी को प्रॉब्लम हो। इसलिए ये कर्नाटक सरकार ने बनाया था। किसने बनाया था? कर्नाटक सरकार ने बनाया था। जो हमारा अगला है वो है प्रवासी रोजगार ऐप। जो प्रवासी रोजगार ऐप है ये सोनू सूद के द्वारा बनाया गया था कि जो गरीब मजदूर लोग हैं उनकी सुविधाओं के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था, जो कि मजदूरी से ही अपना भरण पोषण करते थे और उनको प्रॉब्लम आती थी। तो सोनू सूद ने ये प्रवासी रोजगार ऐप बनाया था जिससे कि आप इसमें अपने एंट्री करेंगे या आईडी बनाकर जो भी करेंगे तो आपको सारी सुविधा सोनू सूद के द्वारा मिलेंगी, इसलिए इसका नाम सोनू सूद लिखा है। जैसे कि किसी प्रश्न में पूछा गया है कि प्रवासी ऐप रोजगार जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो सोनू सूद के द्वारा लागू किया गया था। ये सारी सुविधा सोनू सूद दे रहा था। इसके बाद जो अगला है आयुष कवच ऐप। जो आयुष कवच ऐप है इसमें आपको लगभग उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था। किसने बनाया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका जो सारे श्रेय जाता है वो उत्तर प्रदेश सरकार को जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कोविड फार्मा ऐप। जो नेक्स्ट है ये आंध्र प्रदेश के सरकार ने बनाया था। किसने बनाया था स्टूडेंट? आंध्र प्रदेश के सरकार ने बनाया था। जो कि आंध्र प्रदेश जो सरकार है इन्होंने कोविड फार्मा ऐप बनाया था। हेलो स्टूडेंट, जो भी हमारे ऐप और साथ हमने आपको सारा बता दिया। इसके बाद जो हमारी योजना है जो भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजना बनाई गई हैं जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस समय करंट अफेयर्स में, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा जो पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी तो वो 28 अगस्त 2014 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 28 अगस्त 2014 में लागू किया गया था, जिससे कि इस योजना का पब्लिक या था जनता को आराम से बेनिफिट मिले। क्या मिले दोस्तों? बेनिफिट मिले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था कि अपने भारत को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाए रखें और इस मिशन 2014 में लागू किया गया था। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है मिशन इंद्रधनुष। जो अगला हमारा है मिशन इंद्रधनुष। जो हमारा अगला है मिशन इंद्रधनुष जो 25 दिसंबर 2014 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था मिशन इंद्रधनुष? 25 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था। इसके बाद जो हमारा अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कि लगभग हर प्रदेश में बेटी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलने नहीं दे, इसलिए इसको लॉन्च करने के लिए या इसका बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि रेप बहुत चल रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने के लिए प्रचार प्रसार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में लागू किया गया था कि जो बेटियाँ थे घर की उनकी मान्यता ज़्यादा हो, क्योंकि जिस तरह लड़कों को छूट देती है उस तरह लड़कियों को भी छूट दी जाए। हर चीज़ में पढ़ने लिखने की जो संभावना है सब ज़्यादा दी जाए, ना कि भेदभाव किया जाए। इसलिए ये 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा अटल पेंशन योजना। जो अटल पेंशन योजना है ये 9 मई 2015 को लागू किया गया था। इस पेंशन में सभी को थोड़ा सा सुविधा मिलती थी, हर 3 महीने में 3 महीने में इकट्ठा होता था या हर महीने मंथली मिलती थी। इसके बाद जो हमारा अगला है डीडी किसान चैनल। जो हमारा अगला है डीडी किसान चैनल ये 26 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी परियोजना। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को लागू किया गया था कि हमारे सरकार ने बोला था कि हम लगभग इस देश को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस परियोजना को उन्होंने 25 जून 2015 में लागू किया था। धीरे धीरे इसको फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके बाद हमारा ये है प्रधानमंत्री आवास योजना।
अभी तक तो जब जो भी होता था तो मुख्यमंत्री आवास योजना मिलता था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद आवास योजना लागू किया था, वो भी 25 जून 2015 को लागू किया था। इसके बाद हमारा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया लगभग विदेशों में है, अपने देश में नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोनों और वाईफाई आदि की सुविधा प्रदान की है। इसलिए इसका जो लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2015 को लागू किया था। इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया मतलब इंडिया को जागरूक बनाना और इंडिया का विस्तार करना। ये 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। जो हमारा अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये 1 मई 2016 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1 मई 2016 को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। जो आयुष्मान भारत योजना है ये 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था, इसमें आम जनता की सुविधा होती थी। अगला जो हमारा स्वामित्व योजना, जो स्वामित्व योजना है ये 24 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था। जैसे कि किसी गाँव या किसी शहर में कोई जनता किसी की ज़मीन पर रह रहा है और उसके नाम वो ज़मीन नहीं है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम झेलता था, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम में रहता था। इसलिए ये स्वामित्व योजना 2024 को लागू किया था। ये उन गरीब इंसानों के लिए है जिनके लिए बेटा, जिनके पास घर नहीं था, ज़मीन नहीं था, वो किसी और की ज़मीन पर रहते थे, तो वो ज़मीन उनके नाम में करने के लिए 2020 में लागू किया गया था स्वामित्व योजना। अगर हमारा जो भी पढ़ा रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एक बार।